है मैम। सर, टमाटर लगाए हैं, प्याज लगाए हैं, लहसुन अरे लगाए बाप रे हैं। बाप, बहुत सारी सारा चीज लगा लिए। लगाए हैं, बैगन लगाए हैं। अरे बाप रे बाप। है ना, तो बहुत सारी इन्होंने तो सभी चीजें लगा ली है ना। अब आप जी सर। खेत तो नहीं है आपका कहीं? नहीं, थोड़ा सा जगह है, उसी में लगाए हैं अच्छा, सर। थोड़े से जगह में इतनी सारी चीजें लगा ली, वाह वेरी गुड। जी। वेरी गुड। अच्छा ठीक है ना, तो आपने भी लगाया होगा, जब बीज लगाया होगा तो उसको जी उगने में सर। टाइम लगा होगा, है ना, ठीक है 10 ना। दिन लग जाता है बुने में सर। 10 दिन लग जाते हैं, ठीक है, ओके। जी। अब देखो, थैंक यू वेरी मच मैम, है ना। तो अब मैं क्यों ये आपसे पूछा सवाल पता है, कि जैसे कि आप लोग बोलते हो ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी सर वेट लॉस तो हो गया, ठीक है, ओके, अब क्या ये वापस तो नहीं बढ़ेगा? तो अब आपका पौधा तो उग गया, पौधा तो उग गया, अब ये वापस तो नहीं मरेगा? ऐसा सवाल आता है किसी के भी माइंड में? सवाल आता है क्या? आना चाहिए ना। अगर आपका पौधा आपने उगा लिया, या पौधा आपने बना लिया, ठीक है, ओके, या पौधे ने फल देना चालू कर दिया, तो फल देने के बाद भी टेक केयर की नीड रहती है, उसको रहती है या नहीं रहती? है ना। अगर आप उसको टेक केयर करना बंद कर दोगे तो वो पौधा कब मुरझा जाएगा पता भी नहीं। अभी मैंने मेरी बालकनी में पूरी गैलरी सजाई हुई है पौधे से, ठीक है। मैं 10 दिन के लिए घर गया था, तो 10 ओनली फॉर 10 डेज उनकी टेक केयर नहीं हो पाई। तो टेक केयर नहीं होने की वजह से चलो वो पूरे नहीं मरे, पर कुछ की पत्तियां सूख गई, कुछ का कुछ हो गया। पर मैं उसके 5 डेज के बाद भी उसकी टेक केयर नहीं करता, तो वो पौधे क्या बचते? नहीं बचते ना। ठीक है, तो आपको एक हमेशा माइंड सेट करके रखना है कि हम अभी जो भी चीज कर रहे हैं, या आज आप जो भी चीज कर रहे हो, वो कर रहे हो आप अपनी फिटनेस के लिए। ठीक है, अभी जैसे कि मैं जो भी चीज कर रहा हूं, ठीक है, मैं अपनी फिटनेस के लिए कर रहा हूं, पर मैं आज उतना ही टाइम अपनी बॉडी को दूंगा जितना मैं लॉन्ग टर्म तक दे सकता हूं। ठीक है। हम लोग गलती सबसे बड़ी क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती, और आप में से भी कुछ लोगों ने वो गलती की होगी, है ना, ठीक है, कि सबसे फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग, सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, जब भी हमको वेट लॉस करना होता है, या जब भी हमें कोई प्रॉब्लम दूर करना होता है, या जब भी कोई भी चीज एनीथिंग एल्स, ठीक है, ओके, वैसे ही हमें, अगर आप कोच बनते हो, आपको बिजनेस करना होता है, मतलब कोई भी चीज आपको ऐसी करनी होती है, तो उस टाइम पे हम लोग कुछ दिनों तक बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ में टाइम देते हैं। ऐसे ही होता है ना, होता है या नहीं होता? है ना। जैसे आप चाहे बीटीजी ज्वाइन कर लो, चाहे मैराथन ज्वाइन कर लो, है ना। मैराथन ज्वाइन करोगे तो 10 दिन में इतना फोकस हो जाओगे कि 10 दिन में 5 किलो वजन कम हो जाएगा, या 10 दिन में 4 किलो वजन कम हो जाएगा। पर वो 10 दिन खत्म होने के बाद भूल से जाते हो कि हमने वो मैराथन ने में 4 किलो वजन कम कर लिया। पर अब क्या है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस 4 केजी को मेंटेन करना, है या नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान कौन रखेगा, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर वे से समझेगा कौन, कि आपने वेट लॉस करने के लिए ज्वाइन किया था, अब आपका वेट लॉस हो गया, तो अब मेंटेनेंस किसकी जिम्मेदारी है? 5 दिन जो मेंटेनेंस है वो किसकी जिम्मेदारी? वो हमारी जिम्मेदारी, ठीक है, ओके। तो आपको समझना है, ठीक है, कि आपकी बॉडी में कोई भी क्राइटेरिया सेट करने से पहले आपको हमेशा ध्यान देना है कि टेक केयर की नीड लॉन्ग टर्म आपकी बॉडी को रहेंगी, टेक केयर की नीड लॉन्ग टर्म आपकी बॉडी को रहेंगी, चाहे आप हमारे साथ में टेक केयर करो अपनी बॉडी को, चाहे आपको इंडिविजुअल करना पड़ेगा, है ना। सबको इतना तो पता है, चाहे आप हमारे साथ करो, चाहे इंडिविजुअल करना पड़ेगा, पर टेक केयर करना पड़ेगा। और टेक केयर अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, टेक केयर नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपके घर के नियर बाई आधे किलोमीटर के एरिया पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स है या नहीं है ना। चाहे आप जयपुर रहते हो, चाहे बॉम्बे रहते हो, चाहे अहमदाबाद रहते हो, चाहे कहीं पे भी रहते हो, कोई मैटर नहीं करता, पर हर आधे किलोमीटर पे हॉस्पिटल है। पर पहले नहीं थे, आज है। क्यों है रीजन? क्योंकि सब लोग समझ गए कि आप लोगों ने अपना टेक केयर, ह्यूमन बॉडी ने अपना टेक केयर करना भूल से गए, है ना, ठीक है। हमें जो दिख जाता है आंखों से, और जो दिख जाता है आंखों से कि ये बहुत हमारे टंग के लिए अच्छा होगा, ओनली फॉर टंग के लिए, बॉडी का आजकल सोचना हमने बंद कर चुके हैं।
है ना? ठीक है, ओके। तो हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपनी टेक केयर करना क्यों जरूरी है। ठीक है, ओके। सेकंड, अब खाली अपनी टेक केयर करोगे तो भी काम नहीं चलेगा। अगर आप या आपकी फैमिली में कोई एक पर्सन भी प्रॉब्लम में होता है, या कोई एक पर्सन भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुजरता है, तो आपकी पूरी फैमिली को प्रॉब्लम होने वाली है या नहीं होने वाली, है ना? तो हम उनकी भी टेक केयर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब उनकी टेक केयर कैसे करेंगे? उनकी टेक केयर देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर कोई पर्सन हर्बल लाइफ सप्लीमेंट्स पे आएगा, पर ये नहीं है कि आप हर कोई पर्सन को हेल्दी खाना नहीं खिला सकते। ऐसा है क्या? अपने घर पे तो खुद चेंजेस कर सकते हैं ना। अपने घर पे तो हम हर कोई पर्सन चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि वीक में कम से कम 5 डेज हम किसी भी पर्सन को अनहेल्दी मील्स पे न डालें, या अनहेल्दी मील्स न दें। ठीक है, ओके। अब अनहेल्दी मील्स कैसे न दे या न डाले? और उसकी शुरुआत होती है ब्रेकफास्ट से, है ना? ठीक है, उसकी शुरुआत होती है ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट में सबसे जो आजकल डेंजरस चीज है वो है वाइट ब्रेड, है ना? वो है वाइट ब्रेड, जो बनाने में बहुत इजी है ना? उसका कुछ भी बन जाता है। आजकल बड़े लोग बटर में ब्रेड को सेक के ही खा लेते हैं, इतने आलसी से हो गए, है ना? होता है ना ऐसा? बोले आप तवे पे रखो, ब्रेड को ऐसे सेको, बटर लगा के लोग चालू, और नए नए नाम दे दिए उसको, है ना? ठीक है, ओके। सच बता रहा हूं, ये फैक्ट है ना? ब्रेड को बटर में सेक के खा लेते, कैसे खाते मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, है ना? पर खा लेते। ठीक है, ओके। तो ये सबसे, अब चलो ठीक है, आप हम एक छोटा सा तो चेंजेस कर सकते हैं कि वाइट ब्रेड को हटा के हम या तो मल्टीग्रेन, ब्राउन भी नहीं बोलूंगा क्योंकि आजकल वो ब्राउन और व्हाइट सेम सेम सी होने लगी है, पर आपके नियर बाई कहीं पे भी इजीली आपको मल्टीग्रेन ब्रेड अवेलेबल हो जाएंगे। मल्टीग्रेन ब्रेड अगर आप अपने घर पे रखते हो और मल्टीग्रेन ब्रेड आप खाते हो, तो आपको बहुत ज्यादा क्या मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरा, सेकंड सेकंड 2-3 मैं आपको आज चेंजेस बता रहा हूं जो कि इजीली आप अपनी फैमिली मेंबर को इजीली करा सकते हो, इजीली, है ना? बहुत ज्यादा। और बाकी आज हम लोग मिशन आइडियल वेट कर रहे हैं इवनिंग में 6:30 बजे। टाइम नोट डाउन कर लेना, ठीक है, ओके। और सबको आना है, ओके। देखो, आप आओगे या नहीं आओगे पता नहीं, मैं करूंगा, चाहे 2 लोग रहे चाहे 4 लोग रहे, क्योंकि मैंने सोच लिया कि आज से शुरुआत करेंगे, मतलब करेंगे। ठीक है, ओके, है ना? मेरा कॉन्फिडेंस बड़ा वो रहता है, मैं पीछे हटता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, है ना? ठीक है, ओके। तो मैटर नहीं करता, 2 लोग भी आएंगे तो वही कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, सारे आओगे तो भी वही कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हाँ, सेकंड, अभी यस यस 6:30, ओके। तो अभी दूसरी चीज, ठीक है, ओके। अभी विंटर टाइमिंग चल रहा है, ठीक है, ओके। और विंटर टाइमिंग में हमारा हंगरनेस बढ़ता है, राइट? किस किस को ऐसा फील होता है? भूख ज्यादा लगती है आपको, है ना? और खाना ऐसा, मतलब खाने से इतना प्यार हो जाता है विंटर टाइमिंग में, इतना प्यार हो जाता है, चाहे आप बटर के पराठे ले आओ, है ना? आप एक की जगह 1.5 खा लोगे, 2 खा लोगे, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, ओके। आप मीठा ले आओ तो आप खाओगे, ठीक है, ओके, और खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। पर टाइम डिसाइड कर लो और अकॉर्डिंग टू टाइम खाओ, ठीक है, ओके। बट आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम हमेशा बूस्ट रहना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें कम से कम 2 से 3 या 4 बार, कम से कम, देखो, अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है क्या किसी को यहाँ पे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम? बीपी, बीपी, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इजीली इजीली 3 to 4 टाइम आप ये टी पी सकते हो। 6 बजे के बाद नहीं पीना है, तो 6 बजे के पहले कोशिश करो, अर्ली मॉर्निंग, है ना? मतलब आपका जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन शेक पीने से पहले पहले 2 अफ्रेश हो जाए, मिनिमम, मिनिमम 2 अफ्रेश हो जाए, ठीक है। लंच के बाद आदत डालो, 1 अफ्रेश लेना ही लेना है आधे घंटे बाद। और 4-5 बजे के आसपास एक और, मतलब आप 3 से 4 बार, अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है तो ये अफ्रेश पियो। रीजन रीजन ये है कि अफ्रेश एक तो आपको
कैफीन कंटेंट देगा। तो कैफीन कंटेंट क्या करेगा, आपके माइंड को हमेशा अलर्टनेस देगा। और माइंड जब आपका अलर्ट रहेगा तो आपको आफ्टरनून में सोने का नीड नहीं रहेगा। ठीक है, आपको आफ्टरनून में सोने का नीड नहीं रहेगा। दूसरा, कोई भी प्रकार का आप ग्रीन टी पीते हो, ठीक है, ओके, या ब्लैक टी पीते हो, तो ग्रीन टी और ब्लैक टी बहुत अच्छा होता है हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम के लिए, है ना। आप अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो आप पी सकते हो, पर 2 चम्मच की जगह एक ही चम्मच यूज किया करो, है ना, ठीक है। क्योंकि जब कैफीन कंटेंट है, बीपी वाले प्रॉब्लम पर्सन को थोड़ा सा हार्म पहुंचा सकते हैं, इसलिए उसका हम लिमिट है उसको हाफ कर देते हैं। ठीक है, ओके, है ना, उसको लिमिट को हम हाफ कर देते हैं। तो जिसको बीपी का नहीं है वो इजीली ले सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम बूस्ट रहेगा। अब जब मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहेगा तो आपकी बॉडी को कैलोरीज को एब्जॉर्ब करने में, कैलोरीज को डाइजेस्ट करने में कभी भी किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी, है ना, ठीक है, ओके। और आप हमेशा फ्रेशनअप फील करोगे, ओके, है ना। जैसे कि अभी कितनी भी आप नींद में रहो, है ना, कितनी भी आप नींद में रहो, और अगर आपने अफ्रेश ले लिया, ठीक है, ओके, या टी पी लिए, तो थोड़ी देर के लिए तो फ्रेशनेस लगता है। जब हम सुबह सुबह उठते हैं, सुबह सुबह बिस्तर से उठने के लिए क्या करना होता है, पहले तो उठना पड़ता है ना। सुबह सुबह बिस्तर से उठने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उठना पड़ता है, बाकी की बातें बाद में, है ना, ठीक है, ओके। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने मेरे रूम में एक वो ये क्लब वाला पूरा एक सिस्टम बना, मतलब मेरा केटल मेरे बगल में रखा रहता है ना। मेरा ऑफिस मेरे मतलब बेड के जस्ट बाजू में लेके रख लेता हूँ मैं, ठीक है, ओके। ताकि मेरे को पता है, मेरे को सुबह उठने के लिए पहले सबसे पहले उठना पड़ेगा, है ना। और फिर उठने के बाद बॉडी क्या डिमांड करेंगी, हॉट वाटर। अब ठंडी में क्या होता है, इंसान थोड़ा आलसी हो जाता है। अब उसको रूम से किचन तक जाने के लिए वो सोचता है यार रूम से किचन तक जाना पड़ेगा, इसलिए सो ही जाता हूँ वापस, है ना। तो मैं वो वाली प्रोसेस को पूरा नहीं करता। मुझे पता है मेरे को कहीं नहीं जाना है, मुझे पता है केटल रखा हुआ है, गिलास रखी हुई है, क्योंकि मैंने ये सब नाइट में ही अरेंजमेंट कर लिए। तो मैं केटल से गिलास में पानी डालता हूँ, और कुछ नहीं, बेड पे बैठ के मैंने अगर एक गिलास हॉट वाटर पी लिया, उसके बाद नींद ऑटोमेटिक भाग जाती है। आप ट्राई करना, है ना, ट्राई करना। कई लोग पर ये करते नहीं है। नींद को भगाने का सबसे सही तरीका है, आप सुबह सुबह जब उठते हो, आप कितनी भी गहरी नींद में हो, है ना, ठीक है, बस आपके पास वो चीजें अरेंजमेंट होना चाहिए कि आप हॉट वाटर जब लेना चालू करते हो तो आपकी नींद ऑटोमेटिक भाग जाएंगी। अभी मैं जस्ट आधे घंटे पहले उठाऊं, पर पूरा माइंड सेट, क्योंकि आधे घंटे पहले उठना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्या है, अब 3 बजे सोया, आधे घंटे पहले उठ गया, पर मैंने कम से कम दो मतलब 1 लीटर तो पानी अभी तक पी लिया, है ना। 1 से 1.25 लीटर पानी पी लिया। किस किस का हो गया 1 से 1.25 लीटर पानी अभी तक, मिनिमम। ओहो, देखो कहाँ हो आप लोग, एक ही पर्सन, एक ही पर्सन का हुआ, है ना, ठीक है। अभी टाइम हो गया भाई, आपने वेकअप किया, आपका 2 घंटे गुजर गए, ठीक है। और हमेशा सेशन में बैठते हो ना कुछ एक एक सिप लेते रहा करो भाई, है ना। इतनी नॉलेज देते, इतना वो करते, ठीक है। चाहे आप किचन में काम भी कर रहे हो तो पानी तो पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और खड़े होके सिप सिप पानी पियोगे तो कोई लॉसेस नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। तो आपको अपना क्राइटेरिया सेट करना है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, सब चीजें आपको पता रहनी चाहिए। क्योंकि जब चीजें पता नहीं रहेंगी तो आपको फिर दिक्कतें होने वाली, ठीक है, ओके। तो आज हम लोग थोड़ा सा आपको गाइडेंस दिए। कल से मैं आपको लॉन्ग टर्म एक हेल्दी लाइफस्टाइल का कैसे पार्ट रहना है उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। और इवनिंग इवेंट्स में हॉट वाटर और ग्रीन टी, पहले हॉट वाटर लो, है ना। सबसे पहले मैं सब आप सभी लोगों को सजेस्ट करता हूँ, सुबह उठते से पहले अफ्रेश भी मत लो, पहले एक गिलास हॉट वाटर लो, हल्का सा वार्म वाटर सिप सिप करके पियो, उसके बाद आप कोई भी टी वगैरह का इंटेक करो, ठीक है, ओके, है ना। सबसे पहले ही उठते से ही टी का इंटेक नहीं करने का, ठीक है, ओके। ये चीजें को आपका ध्यान रखना है, ओके। अब बात करते हैं कि आज हम लोग मिशन आइडियल वेट करेंगे, ठीक है। तो आज इवनिंग में सबको टाइमली ज्वाइन करना है। मिशन आइडियल वेट में क्या होगा, मिशन आइडियल वेट में ये होगा कि आपको हम प्रॉपर वे से कैलोरीज को मैनेज करना सिखाएंगे, और
बहुत सारे एक्सपीरियंस देंगे जो हमारे साथ में, हमारी कम्युनिटी में कितने दिनों से पार्ट है, क्यों है, और क्या उनके एक्सपीरियंसेस है। ठीक है, ओके। और बाकी और भी काफी सारे इवेंट्स हैं आपके लिए, बैक टू बैक, और उन इवेंट्स का आपको कैसे पार्ट बनना है, ओके, और उन इवेंट्स का आपको लोगों को कैसे पार्ट बनाना है, मैं वो रेगुलर सेशंस में आपको गाइड करूंगा। ओके, ठीक है। तो आप सभी लोगों से आज 6:30 मुलाकात करेंगे, न्यू एनर्जी, न्यू एक्साइटमेंट और एक न्यू लर्निंग के साथ। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, पहले तो माइंड पे प्रॉपर कंट्रोल आपका होना चाहिए, है ना। सबसे पहली चीज क्या होना चाहिए, माइंड पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा, आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि अभी करने का क्या है। ठीक है, ओके, है ना। थर्ड, फिर हम लोग, जब आपका माइंड पे कंट्रोल होगा, फोकस क्लियर होगा, फिर थर्ड हम लोग प्रॉपर वे से डाइट पे ऑटोमेटिकली ही ध्यान दे पाएंगे। ओके, तो यही सारी चीजें हम लोग अभी आने वाले टाइम में डिस्कस करने वाले। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आज सभी लोगों को वापस से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, आपका ये साल बहुत अमेजिंग रहे, बहुत फैंटास्टिक रहे, ऐसी हमारी दुआएं हैं। ओके, तो आप सभी लोगों से शाम को मुलाकात करेंगे 6:30 बजे। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू गाइस, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।